हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर आर्यन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बॉडी कंपोजिशन यानी कि शरीर के तत्वों के बारे में बताऊंगा। हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कौन कौन से तत्वों की कमी से हमारे शरीर में कौन सा प्रॉब्लम होता है, कौन सा रोग होता है और कौन से तत्व अगर अधिक हो जाए तो भी हमारे शरीर में कौन सी समस्या बनती है। तो इसको जानने से पहले मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बनता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बॉडी कंपोजिशन यानी शरीर के पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगा। 7 ऐसे पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगा कि हमारे शरीर में कमी या अधिकता होने से क्या समस्या होती है। तो पहला पोषक तत्व है दोस्तों, जो वाटर होता है, पानी होता है, जो हम लोग पानी पीते हैं। ये भी हमारे शरीर का एक पोषक तत्व है। इसमें बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में ऐंठन होने लगता है, तमाम प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं, कमजोरी होने लगती है, थकावट होने लगती है। तो पानी की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप बराबर जो है पानी का सेवन करते रहें। दूसरा है दोस्तों फैट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। और फैट को दोस्तों हम वसा कहते हैं। शरीर की क्रियाशीलता को यह बनाए रखता है। ये समझ कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे बालों के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वसा ना हो तो हमारे बाल भी रूखे हो जाएंगे, हमारी जो स्किन है वो भी रूखापन हो जाएगा बिल्कुल, और झुर्रीदार होने लगेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे शरीर के जो मांसपेशियाँ होती हैं उसको भी यह मजबूत रखता है और यहाँ तक कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और ये कई रूपों में पाया जाता है, जैसे विटामिन में भी जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब जो है वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बाहरी जो वायरस होते हैं हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। और ये मांस, वनस्पति, दूध, पनीर, इस सब में हमसे और यह जो है मांस, वनस्पति, दूध, पनीर इससे हमें प्राप्त होता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि अगर वसा की अधिकता हमारे शरीर में हो जाती है तो भी नुकसान करता है। हमारे लीवर में दिक्कत आ जाने लगती है, सूजन होने लगता है और डाइजेशन ख़राब होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है, फैट ज़्यादा होने की वजह से चर्बी लटकने लगती है। तो यह अधिकता हमारे शरीर के लिए नुकसान भी करता है और इसका होना भी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट आप लोग को बता दूं पोषक तत्व दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट इसको समझ लीजिए कि यह चीनी का एक प्रकार का ये स्रोत होता है। यह चीनी से हमें प्राप्त होता है, या तो इसको एक चीनी का एक रूप ले लीजिए, जैसे ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है। उसी तरह से यह कार्बोहाइड्रेट होता है। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के हमें जो है ऊर्जा प्राप्त करता है। यह मिलकर के जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट, और ये हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे शरीर के लिए और सारे मिनरल्स, विटामिन्स हैं। तो दोस्तों, ये हमें शक्ति प्रदान करता है, हमारे शरीर में जो है एनर्जी देता है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और यह जो है मैं आप लोग को बता दूं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के लगभग ये तैयार होता है और ये मीठा से हमें प्राप्त होता है। और ये हमारे शरीर में जो है शक्ति और गर्मी दोनों प्रदान करता है। और यह दोस्तों जैसे चर्बी होती है, फैट होता है, उसकी भांति यह कार्य करता है। और लेकिन यह है कि कार्बोहाइड्रेट फैट की अपेक्षा जल्दी से यह डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। यह आलू में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो भी मीठा पदार्थ होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। जान जाइए कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक उसी प्रकार से आगे पोषक तत्व है प्रोटीन। तो दोस्तों, प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रोटीन हमारे मसल्स का निर्माण करता है, हमारे डाइजेशन को भी लगभग सही रखता है, वसा को जो है ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है हमारे शरीर में, और हमारे स्किन को भी सही रखता है। अगर प्रोटीन की कमी होने लगती है तो जो सेल कोशिकाएं होती है उसमें सूजन होने लगती है, कभी कभी चेहरे पे झुर्रियाँ होने लगती है, और इसकी कमी से चेहरा जो है बिल्कुल झुर्रीदार होने लगता है और मसल्स बिल्कुल जो है ख़त्म होने लगते हैं। तो प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका स्रोत खाने से ही मिलता है और ये हमारे शरीर से डायरेक्ट नहीं उत्पन्न होता है। जैसे कि वसा हमारे शरीर में जो है हमारे शरीर नहीं बना पाती है, वसा के लिए हमें उस प्रकार का भोजन लेना पड़ता है। उसी प्रकार से जो है दोस्तों विटामिन्स होता है।
ये हमारे शरीर का अगला पोषक तत्व है विटामिन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसे बहुत सारे विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ये हमें भोजन से ही हमारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर भोजन करते हैं, वैसा भोजन करते हैं तो हमें मिलते हैं। फल से मिलते हैं, हरी साग सब्जियों से मिलते हैं, दूध से मिलता है, फलों से मिलता है। तो उस प्रकार का फल हमें खाना पड़ेगा, उस प्रकार से हमें जो है हरी साग सब्जी खानी पड़ेगी, दूध लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे शरीर में जो विटामिन की मात्रा जो है पूरी हो पाती है। नहीं तो फिर कमी आने लगती है शरीर में, तो तमाम समस्याएं आने लगती हैं, प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है, बीमारियां होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों मिनरल्स भी हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं। तो ये मिनरल्स हमारे खाद्य पदार्थ से मिलते हैं, फलों से मिलते हैं या पानी से भी मिलता है। तो मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे शरीर में तमाम प्रकार की दिक्कतें आने लगती हैं, तमाम बीमारियां होने लगती हैं। इस प्रकार से अगर आप खान पान सही अच्छा रखते हैं, दूध, घी, फ्रूट्स, हरी साग सब्जी ले रहे हैं, तो हमें मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं और शरीर में कमजोरी भी नहीं आने पाती है। अगर मिनरल्स की कमी होने लगती है शरीर में तमाम प्रकार की समस्याएं आने लगती है। इसी तरह से नेक्स्ट 7वां जो है पोषक तत्व है हमारे बॉडी का दोस्तों फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये फाइबर हमारे जो लीवर है, जो हमारा डाइजेशन है उसको सही रखता है, लीवर में सूजन नहीं होने देता है और भूख को बढ़ाता है। और जो भी हम भोजन करते हैं अगर फाइबर की मात्रा उसमें है तो भोजन को सही से पचाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, पेट भी साफ रखता है। फाइबर की वजह से हमारे मसल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। फाइबर जो है जल्दी से फैट को गलाता है, फैट को बढ़ने नहीं देता है। प्रोटीन्स की मात्रा को, किसी भी ऐसे जो मिनरल्स या विटामिन की अधिकता जो है कंट्रोल करता है फाइबर। और सबसे ज़्यादा मैं आप लोग को बता दूं कि मसल्स का निर्माण करता है। फाइबर का मतलब जो रिश्तेदार हमारे मसल्स होते हैं फाइबर से ही बनते हैं। और जो भी पेशेंट हो लीवर के, तो अगर फाइबर युक्त भोजन ले रहे हैं तो उनका जो है डाइजेशन सही रहता है, पीलिया नहीं होती है, लीवर में सूजन नहीं होता है, अपच नहीं होता है, भूख सही लगती है, खाना सही से पचता है, पेट साफ रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो फाइबर भी हमारे शरीर का एक पोषक तत्व है, बहुत ही ज़रूरी है उसको लेना। तो ये 7 पोषक तत्व मैंने बताया कि ये कौन कौन से 7 पोषक तत्व हैं। और दोस्तों मैं चलिए आप लोग को बता दूं कि इनकी कमी से हमारे बॉडी में कौन कौन से रोग होते हैं। पहला मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि इन पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम आने लगती है, लीवर ख़राब होने लगता है, तो पीलिया की शिकायत आने लगती है, खून की कमी होने लगती है। और उसके वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की कमी होने लगती है, कमज़ोर हो जाती है शरीर। न शरीर में जो है फैट बन पाता है, न जो है विटामिन बन पाती है, न जो आयरन बन पाता है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए उस प्रकार से हमें पोषक तत्व लेना पड़ता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि इन पोषक तत्वों की कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है, जो कि शुगर कहते हैं। शर्करा की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। तो ये होता कब है, जब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है और हमारा लीवर ख़राब होने लगता है। और हमारा जो इंसुलिन होता है, हमारे एक प्रकार का जो है केमिकल होता है हमारे बॉडी में एक प्रकार का, तो यह जो है निर्माण नहीं हो पाता है पैनक्रियाज में। तो इसकी वजह से जो है मधुमेह रोग होने लगता है। तो ये तभी होता है जब हमारे शरीर में कमी होती है। इसके बाद जो है रक्तचाप की समस्या आने लगती है, जिसको जो है बीपी की शिकायत हम लोग कहते हैं। बीपी का बहुत सारे लोग इस समय मरीज ऐसे हैं कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जो पाचन तंत्र को मैंने आप लोग बता दिया कि तमाम समस्याएं आने लगती है। तंत्रिका तंत्र में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तंत्रिका तंत्र जो नसें होती हैं, जो हमारा ब्रेन होता है उस पर जो काम करता है, इसमें भी कमज़ोरी होने लगती है। नसों में कमज़ोरी की वजह से बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। कहीं जो है नसों में दर्द होने लगता है, कहीं नसें फटने लगती हैं, सर्वाइकल का प्रॉब्लम होने लगता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम होने लगता है, पैरालिसिस, लकवा, इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। यहाँ तक कि ब्रेन हैमरेज की भी समस्या आती है तब, जबकि हमारे कहीं नसों में जो है ब्लड क्लॉट करता है, या तो कहीं से सेल कोशिकाओं में जो है सूजन होने लगती है, जिसकी वजह से गांठ बनने लगता है और नसें दबने लगती है। तो इन्हीं की वजह से होता है, इन पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक या किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो पोषक तत्वों की कमी से ही होती है। पोषक तत्वों की अधिकता से भी हो जाती है। कभी कभी फाइबर की मात्रा घटने लगती है, जिसकी वजह से जो है हमारे शरीर में जो है वसा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि फैट की मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके वजह से जो है
हार्ट अटैक की भी समस्या आती है। तो ये पोषक तत्वों की कमी से या अधिकता से ही होता है। गठिया की शिकायत होती है दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। जब डाइजेशन सही नहीं रहता है तो यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, और यूरिक एसिड जो है हमारे बॉडी के जितनी भी हड्डियां हैं जोड़ों में जा कर के बैठने लगता है, सूजन होने लगती है। तो इसकी वजह से जो है आर्थराइटिस की भी शिकायत होती है, गठिया की शिकायत होती है। तो इसकी मतलब कमी को दूर करने के लिए हमारे शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी होती है तभी ऐसी समस्या आती है। या तो कोई पोषक तत्व बढ़ जाता है या तो कोई पोषक तत्व घट जाता है, बैलेंस नहीं रहता, तो ये तमाम समस्याएं आती हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन्हीं सब पोषक तत्वों की कमी से हमें जो है आँखों की प्रॉब्लम आने लगती है, रोशनी घटने लगती है। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर पे, हमारे आँखों में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, जो रोशनी है घट जाती है या तो और समस्या आने लगती है। और शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है बिल्कुल घट जाती है। जब हमारे शरीर में मिनरल्स विटामिन्स की कमी होती है तो जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो घट जाती है, जिससे कि तमाम जो समस्याएं आने लगती है। जैसा कि आप जान रहे हैं, कुछ ही समय पहले जो है कोरोना का एक बहुत बड़ा जो है महामारी हमारे देश में आया था, उसके वजह से बहुत सारे लोग परेशान हुए। तो इम्यूनिटी पावर जिसकी मजबूत थी उसको कुछ नहीं हुआ, जिसकी कमज़ोर थी उसको जो है ये बीमारी ग्रसित कर ले रही थी। तो इम्यूनिटी पावर दोस्तों हमारे पोषक तत्वों की कमी से जो है सही रहता है। तो अगर पोषक तत्व जो है हमारे शरीर में सही है तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सही रहती है। जब पोषक तत्वों की कमी होती है तो प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। वायरल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, तमाम समस्याएं आने लगती हैं। इस प्रकार से समस्याएं सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता की कमी से होती है। अगर प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है तो कोई बीमारी नहीं होती है। वायरल इन्फेक्शन अक्सर करके हो जाता है जब हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी होती है। तो इसलिए आप अच्छा जो है स्वस्थ भोजन खाएँ, और अगर आपके शरीर में ज़्यादा कमी हो रही है तो किसी ऐसे सप्लीमेंट का प्रयोग करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, इन पोषक तत्वों की कमी से शरीर में कमजोरी तो आती है, हड्डियों में कमजोरी आती है, नसों की कमजोरी आने लगती है, माइग्रेन की शिकायत होने लगती है, और जो है दिमाग भी कमज़ोर होने लगता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है अगर पोषक तत्व की कमी हो। यहाँ तक कि अगर पोषक तत्व आयरन की कमी हो रही है या कुछ और विटामिन ए, विटामिन ई, जो वसा वाली विटामिन है, तो उसकी कमी से जो है बाल झड़ने लगते हैं, बाल जो है रूखा रूखा होता है, रुसी होने लगती है। तो ये सब पोषक तत्वों की कमी से ही होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे शरीर में जो फर्टिलिटी होती है तो पोषक तत्व अगर सही है तो सही होता है, नहीं तो अगर पोषक तत्वों की कमी होती है तभी ये समस्याएं आने लगती है। बांझपन होने लगता है महिलाओं में, पुरुषों में नपुंसकता होने लगता है पोषक तत्वों की कमी से। तो पोषक तत्व हमारे बॉडी के जितने हमारे बॉडी में रहना चाहिए, अगर उसमें से कोई भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारे शरीर में कुछ न कुछ समस्याएँ आने लगती हैं और कोई न कोई रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को बता दिया कि पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना न भूलिएगा। नमस्कार।